भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को मात्र 5 लोगों के साथ शुरू की गई। भारतीय वायुसेना आज दुनिया के सबसे खतरनाक चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। विशेष तौर पर वर्ष 1947 के बाद से भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का लोहा समय समय पर मनवाया है। 85 सालों के इस सफर में आज हमारी वायुसेना में 1,80,000 से अधिक वायु सैनिक है। हाल ही में वायुसेना के अध्यक्ष के एक बयान में जिन्होंने उनमें कहा है कि इंडियन एयरफोर्स को एक साथ 2 देशों के साथ मोर्चा खोलने की क्षमता रखने वाले इस बयान से इंडियन एयरफोर्स की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हर वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 के दिन ही इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। 26 जनवरी 1950 से पूर्व तक भारतीय वायुसेना रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानी जाती थी। 1950 को रॉयल से हटाकर इसे इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया है। ऑपरेशन विजय, गोवा का अधिग्रहण, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस व ऑपरेशन कुमलाई के अतिरिक्त इंडियन एयरफोर्स संयुक्त राष्ट्र संघ के कई शांति प्रयासों में अपना योगदान दे चुकी है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30, मिराज 2000, जगुआर, मिग-29, मिग-21, तेजस जैसे फाइटर प्लेन किसी भी देश के जंगी जुनून को समाप्त करने का आमदा रखते हैं। हमारे देश की वायुसेना की पोस्ट की बात करें तो इसमें वायुसेना में एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, उप एयर मार्शल, कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइट अफसर, पायलट अफसर तक के अधिकारी होते हैं, जिन्हें विभिन्न पदों के अनुसार निर्धारित स्टार प्रदान किए जाते हैं। भारतीय वायुसेना के इतिहास में अब तक के एक ही व्यक्ति को 5 स्टार दिए गए थे, जिनका नाम कैप्टन अर्जुन सिंह है। सितंबर 2017 में उनका निधन हो गया था। आजादी के पहले तक थल सेना के कमांडर इन चीफ के अधीन ही भारतीय वायुसेना का समस्त प्रभार आता था। स्वतंत्रता के बाद कमांडर इन चीफ को वायुसेना के संपूर्ण अधिकार दे दिए गए थे। सर थॉमस वॉकर एमहिस्ट भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। एयर फोर्स में मार्शल का सबसे बड़ी उपाधि कहा जाता है। पूर्व में उल्लेखित अर्जुन सिंह ही एकमात्र एयर मार्शल रह चुके हैं। समुद्र की सतह से 6,706 मीटर ऊपर सियाचिन में स्थित एयर स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा और सबसे दुर्गम एयरफोर्स स्टेशन है। सर्दी के मौसम में यहाँ का तूफान तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। स्थिर वस्तु कुछ ही समय बाद बर्फ के ढेले के रूप में ले लेती है। ऐसी विषम परिस्थितियों में अटल रहकर भारतीय सीमा के सुरक्षा प्रहरी इंडियन एयरफोर्स को हिंदुस्तान सलाम करता है। आज की स्थिति में भारत के पास 1500 से आसपास वायुयान है, जिसमें मालवाहक, सवारी और जंगी बेड़े सम्मिलित है, जिनमें सफल संचालक के लिए इन्हें 230 टुकड़ियों में बांटा गया है। अब तक पाकिस्तान व चीन के साथ हुए युद्धों में वायुसेना की निर्णायक भूमिका रही है। विशेषकर 1965 के पाकिस्तान वॉर के दौरान दुश्मन मुल्क के पास अमेरिकी लड़ाकू विमान होने के उपरांत भारतीय वायुसेना ने तबाही मचा दी थी, जिनके चलते इन्हें सबसे पाकिस्तान को हार मिली थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा भारत के अधिकतर विमान और एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं, जिनमें HF-24 तेजस मुख्य है। हाल ही में फ्रांस और जापान के साथ हुए एयरक्राफ्ट खरीद की प्रक्रिया पूरी होने तक भारत की वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारतीय वायुसेना ने 26 जनवरी 2019 को रात के 3 बजे के समय बालाकोट में जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर भारतीय मिराज 2000 यानों ने एयर स्ट्राइक की थी। लोंगेवाला की लड़ाई में साल 1971 में मुक्ति वाहिनी के समर्थन के बाद पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया था। उसने रामगढ़, बीकानेर होते हुए दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी और ऑपरेशन चंगेजी शुरू किया था, जिसमें भारतीय वायुसेना ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।